Hello guys, welcome back our YouTube channel. Today we learn about what is iterators and generators. First of all, Python objects that iterates through iterable objects are called iterators. It is used to iterate our objects by returning one value at a time. It's mean that कि अगर इसने हमें क्या देना होता है, इसने हमें एक ही टाइम में एक सारी वैल्यू जनरेट नहीं करके देनी। इसका ये काम होता है कि ये एक वैल्यू को एक टाइम में हमें जनरेट करके देगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा काम है। यानी इटरेटर्स और जनरेटर्स का एक ही काम है, लेकिन इनका लिखने का वे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इटरेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट अ प्रोग्राम। हम लेंगे वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, हमने नम के नेम से एक वेरिएबल लिया है जो कि इक्वल है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 के। देन एंटर करेंगे। अब हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसमें हमने कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नम्स को। ऑब्जेक्ट लिया कोई भी, इक्वल, अगर हमने इटरेशन करनी है तो हमें इटर लिखना है, ITER, इसका मतलब इटर। इटर मीन इटरेशन। क्या करनी है, नंबर में, नम में। देन एंटर करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, जब हम पहले ये करवाते थे कि एक बार प्रिंट करवाते थे, यानी कि उसे हम कहते थे कि ये हमने एक वेरिएबल है, ये वैल्यू दी है, प्रिंट करें नम्स को। लेकिन ऐसे नहीं है। इटरेट अगर हम उसे कह देंगे ना कि वो इटरेट है, मतलब कि वो वन वैल्यू को वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे हम इधर लिखते हैं, प्रिंट हमारे पास है, देन हम इधर लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन नेक्स्ट वैल्यू को। देन अब हम इधर क्या लिखेंगे, यू नो अब हम इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट के इक्वल है ना इटरेशन। ठीक है, देन अगर हम एक बार करेंगे तो चेक करते हैं एक बार करने से क्या आता है, 1 आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि ये इटरेटर्स मींस के वन वैल्यू एग्जीक्यूट करता है एट वन टाइम। इसको आपने सेम लिखना है। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, यानी कि कॉपी पेस्ट इजी रहेगा। कितनी बार करना है, जितनी हमने वैल्यूज दी। कहाँ कितनी वैल्यूज दी हैं, 4 वैल्यू दी हैं। तो ये 4 बार कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसका कुछ आंसर कैसे आएगा, इसकी आउटपुट 1 2 3 एंड 4 आपके सामने है। आपको बस इसका सिंटैक्स याद होना चाहिए। सिंटैक्स क्या है इसका, कि कोई भी वेरिएबल लिया आपने, उसको आपने रखा कि इटरेटर, उसके अंदर क्या स्टोर करना है, नम। जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वेरिएबल को नाम दिया होगा ना, वो हम रखेंगे। ठीक है, सिंपल इसका ये काम है। देन जनरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसकी डिफाइन करते हैं हम। जनरेटर्स, आ जनरेटर इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, कहता है कि ये भी टाइप ही है। ठीक है, विच आ जनरेटेड ऑब्जेक्ट विच कैन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। वो भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज करता है, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ चलता है, ऑफ वैल्यू इंस्टेड ऑफ अ सिंगल रिजल्ट। ठीक है, द डेफ कीवर्ड इज कॉमनली यूज्ड टू डिफाइन जनरेटर्स। ओके, द डेफ कीवर्ड इज कॉमनली यूज्ड टू डिफाइन जनरेटर्स एट लीस्ट वन यील्ड स्टेटमेंट। जनरेटर्स में हम क्या करते हैं, जनरेटर्स में हम यील्ड का यूज करते हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा है कि आपको इनका वे इनका काम एक है, लेकिन इनका वे डिफरेंट है। काम करने का तरीका और है, लेकिन इनका काम एक ही है। सेम आंसर आते हैं तकरीबन हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जनरेटर्स हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डिफाइन करते हैं क्या, फंक्शन। हमने क्या लिया, हमने लिया नम्स के नेम से एक लिया। ठीक है, इसे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, खाली। ठीक है, देन हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट आना है।
क्या करना है, फॉर का यूज करेंगे। रेंज, हम उसे रेंज देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर रेंज के लिए आप आई का यूज करते हैं। रेंज इन फॉर आई, आप क्या किस में करनी है, रेंज। ठीक है, हमने उसे रेंज क्या देनी है, रेंज हमने देनी है उसे, आप कोई भी दे सकते हैं रेंज। लाइक के आपने उसे नंबर दिया, हमने कहा कि इसकी रेंज है हमारे पास 1 से 5। ठीक है, इसी तरह से सो हमने क्या करना है, हमने उसे रेंज देनी है 1 से 5। ठीक है, जब हम रेंज दे लेते हैं तो उसके एंड में भी हम कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि इस जनरेटर्स में हम यील्ड का यूज करते हैं। अगर हम यील्ड यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो वर्क नहीं करेगा। लाइक कैसे भी नहीं वर्क करेगा, वो हमें पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है, जनरेटर है। क्या करना है, हमने आई का यूज करना है। ठीक है, देन एंटर करेंगे। अब हमने क्या करना है, इधर हम कहेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो इक्वल है हमारे पास किसके, नम्स के, क्योंकि हमने ऊपर नम्स बताया हुआ। एंटर करेंगे, सेम वही जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमने जितनी बार उससे रेंज दी होगी ना, हम उतनी बार ही उसे लिखेंगे ऐसे। कितनी बार हमने रेंज दी है, 1 से 5 टाइम। ठीक है, तो हम इसे कितनी टाइम लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे। इसका आंसर चेक करेंगे, ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, चेक करते हैं नीचे। कहता है फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट एन इटरेटर। ठीक है, कहता है ये हमारे पास इटरेटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी गलती हुई है। यस, गलती कहाँ हुई है, आप बताएं मुझे। हम्म, मैं आपको बताऊं इसका बेसिक सा काम क्या था। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ऑब्जेक्ट लिया, उसने कहा कि ये इक्वल है नम्स के। ठीक है, ये तो हमने कह दिया नम्स के इक्वल है, तो हमने आगे ब्रैकेट लगानी है ना। ये देखें, ब्रैकेट्स लगा दी, तो अब हम चेक करेंगे। ये देखें, जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। गलती क्या हुई थी, हमने वो पैरेंथेसिस नहीं लगाई थी। अब हम एक और चीज़ चेक करते हैं, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि 1 से 4 टाइम जो होती है ना रेंज, वो एग्जीक्यूट होती है। मैंने सिर्फ 5 बार कह रही है, तो ये 5 बार नहीं होगा। ठीक है, इन सिंपल वे मैंने आपको कहा कि इनका काम एक ही है, लेकिन मेथड डिफरेंट है इटरेटर्स और जनरेटर्स का। क्योंकि आप ये देखें कि इटरेटर्स में हमने फंक्शन भी नहीं बनाया, हमने सिर्फ उसे एक लिस्ट बनाई है। देन हमने उसका सिंटैक्स लिखा है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इटरेटर इनटू जो आपने वेरिएबल देना वो सिंपल। फिर मैंने बताया कि एक टाइम में एक लाइन जनरेट करता है, यानी कि हमने एक बार कह दिया कि प्रिंट करें नेक्स्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो ये अगर हम एक बार लिखेंगे तो ये ओनली 1 को करेगा। अगर हम 2 बार लिखेंगे तो ये 2 को भी सारा करेगा। अगर हम 3 बार लिखेंगे 3 को करेगा। क्योंकि हमने ऊपर 4 बार बताया हुआ है कि 4 बार करना है, तो ये हमें 4 बार बताएगा ना, 1 2 3 एंड 4, जितनी बार आप लाइन एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसी तरह से सेम हमारे पास जनरेटर है, आपने फंक्शन बनाना है, उसके अंदर आपने रेंज देनी है। रेंज देने के बाद आपने जो भी, आपको पता है कि ऑलमोस्ट ये होता है कि जब हम रेंज देते हैं तो आई का यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरेटर्स में क्या होगा, जनरेटर्स में हमने यील्ड करना है, यील्ड।
ठीक है। यील्ड में क्या करना है हमने, आई में, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल है हमारे पास नम्स के। अगर हम इसको रिमूव करें, चेक करते हैं, अब देखते हैं, तो ये नहीं होगा। ये देखिए, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसके इक्वल है, क्योंकि हमने उधर सिर्फ रेंज दी है, ये तो ऑब्जेक्ट अगर हम इसे डिफाइन ही ना करें ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है तो हमें एरर ही देगा ना। देन वी कैन चेक आवर आंसर इज 1 2 3 एंड 4। सिंपली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इटरेटर्स क्या होते हैं एंड जनरेटर्स क्या होते हैं। आपने इनका सिंटैक्स याद रखना है, और आपने ये याद रखना है यील्ड कब इस्तेमाल होता है, और आपने ये याद करना है कि ये फंक्शन के बाद इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इटरेटर्स क्या होते हैं, इटरेटर्स में हम एक लिस्ट जनरेट करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास इटरेट, ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम इक्वल रखते हैं इटरेटर्स के। फिर इटरेटर्स हमारे पास क्या है, इटरेटर्स हमारे पास नंबर हैं। सो सिंपली आज का काम तो बहुत इजी था, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा इटरेटर्स और जनरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम एक नए वे की तरफ जाएंगे, जो कि कल हमारा एक लेक्चर होगा, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट काम, मतलब कि कल से स्टार्ट होगा। जो मेन पिलर है ना पाइथन के, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।